Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A to D in the following diagram. हमें यहाँ पे A से लेके D तक जो लेबलिंग दी है वो आइडेंटिफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन दिए हुए हैं. तो शुरू करते हैं बात इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से कि क्या की कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है. तो बेसिकली द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर का स्ट्रक्चर है बेसिकली ये, राइट. अब बात शुरू करते हैं एंथर की. तो देखो, फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक. जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेमन, राइट. स्टेमन कहते हैं. अब वो किस तरह का दिखता है यहां से बात शुरू करते हैं. तो देखो, तो स्टेमन दिखता है कुछ ऐसा, राइट. इस तरह से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्टॉक लाइक फिलामेंट से अटैच होता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आया स्टेमन का. अब देखो, ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये हमारा इसके अंदर जो पार्ट है स्टेमन का, ये पूरा स्टेमन है जिसमें से ये ऊपर वाला टॉप पार्ट एंथर होता है और ये नीचे का जो सपोर्ट है, स्टॉक है, दिस इज नोन एज फिलामेंट. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डायग्राम है वो इसी एंथर को यहाँ से इस तरह से कट करके दिखाया हुआ है इस एंगल से. ठीक है, तो अब देखो, जो स्टेमन होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस एंथर को सपोर्ट करते हैं, राइट. जो कि पॉलन प्रोड्यूस करते हैं. अभी एंथर क्या करता है? पॉलन प्रोड्यूस करता है. अब देखो, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है. ये एंथर जो है इसके पास दो लोब्स होते हैं, देख रहे हो, एक ये रहा एक पीछे है, और इसीलिए इसको बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं. अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन है जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जिससे हम समझ पाएंगे इसके स्ट्रक्चर को. और ये जो दोनों लोब होते हैं ये सेप्टम से जुड़े होते हैं, बने होते हैं ये एक सेप्टम से, राइट. तो अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ. तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से स्ट्रक्चर है. तो देखो, ये वाला जो है ये हमें ए बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट. तो देखो, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का उसमें जो फिलामेंटस स्टेमन होता है, ये फिलामेंटस स्टेमन है यानी कि फिलामेंट है ये. तो ए हमारा यहाँ पर क्या दिखा रहा है? फिलामेंट को, जो कि बेसिकली एक स्टॉक होता है, राइट. एक सपोर्ट होता है इस नॉब लाइक एंथर के लिए जो कि इसके टॉप पर है. ठीक है, और एक टिपिकल एंथर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो हमेशा बाइलोब्ड होता है, डायथीकस स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो थीका उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो अब देखो, यहाँ पे ये जो बी है, ये बी यहाँ पर क्या है? ये बी बेसिकली वो लाइन है जहां से डिहाइसेंस एंथर का शुरू होता है. तो हम लिख सकते हैं ये है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, राइट. अब यहाँ पर देखो कि थीका बेसिकली क्या होता है? चैम्बर होता है लोब्स के अंदर. ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? थीका है, राइट. अब यहाँ पर जो थीका है, एक लोब के अंदर दो होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, राइट. और ये जो थीका है बेसिकली दो होने की वजह से इसको डायथीकस बोलते हैं एंथर को. ठीक है, हमारे थीका की बात हमने कर ली. अब जो ट्रांसवर्स सेक्शन है इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, राइट. दो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है, हमें दिख रहे हैं. ईच लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है. और इसीलिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल होते हैं. और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं या पॉलन सैक भी जिनको कहते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं. तो अब यहाँ पर देखो, ये जो सी पार्ट है ये क्या है यहाँ पे शो कर रहा है? अगर डिटेल देखें तो ये हमारा पॉलन सैक है, राइट, जिसके अंदर ये भरे हुए हैं. तो डी हमारा यहाँ पर क्या है? ए हमारा फिलामेंट है जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. बी हमारा क्या है? लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, राइट. और सी हमारा क्या है? देखो, सी हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है और ये जो डी है ये पॉलन ग्रेन्स के ऊपर मार्क्ड है. तो ये जगह जहां पर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं ये हमारा क्या है? पॉलन सैक, राइट.
और हमारा ये डी क्या है, डी हमें दिखा रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, राइट। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने ऑप्शन देखूं तो ए हमारा फिलामेंट होना चाहिए, ए हमारा फिलामेंट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। बी हमारा लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, तो यानी कि हमारे ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गए, बी हमारा लाइन ऑफ डिहाइसेंस है यहाँ पर डी में। सी हमारा पॉलन सैक है, ठीक है, डी पॉलन ग्रेन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी मार्क करेंगे हम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।